Hi friends, welcome to my channel. So today we'll be talking about 6 red flags that you should look for in a person before getting married, okay? And this video is for both men and women. तो वैसे तो रेड फ्लैग्स बहुत सारे हैं बट एक वीडियो में सारे कवर नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे सिर्फ कुछ ही रेड फ्लैग्स की बात करेंगे। एंड ये वीडियो है पर्टिकुलरली जो मिस्टेक्स, ये जो केस हुआ है अतुल सुभाष जी का, उन्होंने मिस्टेक्स जो की पार्टनर सिलेक्शन में, तो वही मिस्टेक्स के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एंड ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको पहले ये देखना है कि सामने वाला खुल के बात कर रहा है कि नहीं। अब जैसे इनके केस में इन्होंने क्या बताया कि वो जो लड़की है वो खुल के बात नहीं कर रही थी, बहुत कम बोल रही थी, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि वो शांत होगी, समझदार होगी एंड शादी अच्छी चलेगी। तो ये एक गलत चीज़ है। एजम्पशन के बेसिस पे आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो, सामने वाला अगर खुल के बात नहीं कर रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज शादी से पहले आपको सारी चीज़ें डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप देखिए कि सामने वाला ठीक से बात कर रहा है कि नहीं, आप सवाल कर रहे हो वो ठीक ठीक जवाब दे रहा है कि नहीं, एंड वो भी सवाल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला ये नहीं करा तो सीधा उसको कैंसिल आउट कर दो। भले ही वो इंसान कितना भी आपको लुक्स में अच्छा लग रहा है या उसका आपको जॉब प्रोफाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, उन सबको कैंसिल आउट कर दो। क्योंकि इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है ना। वो जानबूझ के कुछ बोल नहीं रहा कि जब वो बोलने लगेगा तो कुछ ना कुछ उसके मुंह से निकल जाएगा, तो वो एक सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहा है। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी है, वो बोल नहीं पा रहा। अब ऐसे में लोग एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि नहीं वो तो शाई है या नर्वस था या इंट्रोवर्ट है, कम बोलने की आदत है। बट देखो, ये सब बहाने हैं। मैं भी शाई हूँ, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं भी कम बोलती हूँ, पर जितना ज़रूरी है एंड जहाँ पे ज़रूरी है मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है ना। इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हो तो उससे पहले डिस्कशन होना चाहिए। वहाँ पे भी आप शर्मा-शर्मी में चीज़ों को वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि हम तो शर्मीले हैं। तो भई शर्मीले हो तो फिर ऐसे इंसान का क्या करोगे? एंड ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि लड़की स्पेशली सीधी-सादी सी मिल जाए जो कम बोलती हो, ताकि वो हमारे हिसाब से चले एंड हमारे कंट्रोल में रहे। तो पहली बात तो कंट्रोल करने की इच्छा रखना भी गलत है, एंड आज के टाइम पे कोई कंट्रोल होता भी नहीं है, ये बात सच है। कोई कितना भी सीधा दिख रहा हो, कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऐसी गूंगी गुड़िया या गूंगा गुड्डा चाहिए क्यों, राइट? आप शादी करते हो तो कंपेनियनशिप के लिए करते हो ना, कि कोई हो घर पे जैसे आप जाओ तो आपके साथ बात कर सके, सुख-दुःख बाँट सके। तो बोलना, कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो व्यक्ति अगर बोल नहीं रहा है तो या तो वो कुछ छुपा रहा है या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। आपको खुल के सारी बातें करनी चाहिए, एंड सामने वाला अगर विलिंग नहीं है बात करने के लिए, वो ठीक से कुछ जवाब नहीं दे रहा या थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है, तो उसको सीधा कैंसल आउट करो, ठीक है, चाहे आपकी फैमिली कितना भी इंसिस्ट करे। दूसरा है कि लड़का या लड़की जो है वो आपकी बराबरी का होना चाहिए। अब बराबरी मतलब क्या? लोग बराबरी को जनरली समझ लेते हैं सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर मैं 20 एलपीए पे हूँ तो लड़की भी 20 लाख कमाती हो। ऐसा नहीं है। बराबरी का मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो लोग, उन लोगों का घर कैसा है, घर-बार कैसा है, कैसी लोकेलिटी में वो लोग रहते हैं, उनके पेरेंट्स का, फैमिली का एजुकेशन लेवल क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनका वैल्यू सिस्टम कैसा है, उनकी सोच कैसी है। अब सोच एकदम सिमिलर तो नहीं हो सकती, सेम तो नहीं हो सकती, बट एक होता है ना कि मोटी-मोटी बातों पे एक कंसेंसस बनता है, लाइक माइंडेड लोग हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। एंड फिर आपको देखना है कि वो जो लड़का है या लड़की है, वो और आप सिमिलर हैं या नहीं। यानी कि उसका एजुकेशन लेवल क्या है एंड जॉब प्रोफाइल कैसा है एंड सोचने समझने की शक्ति कितनी है, ये देखना है। अब इस चीज़ में लड़के स्पेशली बहुत गलती करते हैं, एंड इन्होंने भी की, कि वो अपनी फैमिली के हिसाब से लड़की ढूँढते हैं। जैसे इन्होंने क्या सोचा कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, तो एक गरीब परिवार की लड़की ढूँढ लेता हूँ। बट अब आप गरीब नहीं रहे, आप बैंगलोर शिफ्ट हो गए हो, आप डेटा साइंटिस्ट हो, एआई इंजीनियर हो, तो अब आप तो गरीब रहे नहीं। आपके पेरेंट्स गरीब थे, बट आप तो अब लाइक क्लास स्ट्रेटा में ऊपर शिफ्ट हो चुके हो। तो आपको अपने लेवल के हिसाब से लड़की ढूँढनी है, पेरेंट्स के लेवल के हिसाब से नहीं। देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स जो हैं, एक तो वो पुरानी जनरेशन के हैं, थोड़े कंज़र्वेटिव होते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ अलग हैं। तो वो अपने हिसाब से पार्टनर मतलब आपके लिए लड़की या लड़का चूज़ करेंगे, पर उसके साथ आप मतलब आपकी वाइब्स मैच नहीं होंगी। सपोज़ आप शहर में रहते हो, आप बैंगलोर में रहते हो और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए चुन दी एक घरेलू सी लड़की, बिल्कुल ही मतलब जो बोल भी नहीं पाती एंड कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेज़ेंट भी नहीं कर पाती, तो आप उसके साथ कैसे रहोगे? आप कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कॉलीग्स के सामने उसको दिखाओगे कि ये मेरी वाइफ़ है? तो
तो आपको डेफिनेटली थोड़ा ख़राब लगेगा कि ये मेरे लेवल की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स के लेवल की लड़की नहीं देखनी है, अपने लेवल की लड़की देखनी है। अब देखो इसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर लड़की का और आपका बैकग्राउंड जो है सेम है, बट आप दोनों सेम नहीं है, तो उसको कैंसल आउट करो। बट अगर बैकग्राउंड उतना सेम नहीं है, थोड़ा-सा अलग है, बट आप दोनों का लेवल सेम है, मोर और लेस सेम है, तो वो एक अच्छा मैच है। अब बात करूँ अगर मैं सैलरी की, तो देखो सैलरी के मामले में इंडिया में पहली बात तो देखो फीमेल लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत लो है एंड बहुत कम लड़कियां हैं जो बहुत वेल प्लेस्ड हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड लड़कियां नहीं मिलेंगी, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था। तो जैसे अगर आप 20 लैक्स कमा रहे हो, 20 लैक्स आपका पैकेज है, तो लड़की 10 लाख कमा रही है या 7-8 लाख भी कमा रही है, तो आप शादी कर सकते हो प्रोवाइडेड बाकी चीज़ें जो है वो सेम हो। यानी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड सेम है, लड़की का IQ लेवल सेम है, कॉन्फिडेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है एंड वो अच्छे से प्रेजेंटेबल है, आप आपस में बातचीत कर पा रहे हो, जो आप कह रहे हो समझ पा रही है एंड आपको लग रहा है कि इसके साथ मैं बात भी कर सकता हूँ और मैं रह भी सकता हूँ। तो ये ऐसा पार्टनर चुनना बेटर है, बजाय कि आप बैकग्राउंड देके बस आँख बंद करके चूज़ कर लो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये है आपका लाइफ़स्टाइल एंड आपकी हाइजीन प्रैक्टिसेस। इस केस में उन्होंने कहा कि वो लड़की जो है बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं थी, पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं था उसका, 4 दिन 5 दिन नहाती नहीं थी एंड डायपर कहीं पे भी फेंक दिया वो, चिकन बोन्स कहीं पे भी फेंक दी। तो हाइजीन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिमिलरली लाइफ़स्टाइल। अब ये चीज़ जो है आपको सामने वाले के घर पे जाके पता चल जाती है कि वो किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका साफ-सफाई का है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब आप रिश्ता देखने के लिए जाते हो, तो अपने साथ लेडीज़ को ज़रूर लेके जाना। आपकी मदर, आपकी सिस्टर या आपकी सिस्टर इन लॉ है, तो उनको साथ में ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि ये हाइजीन वाली चीज़ें जो हैं, ये लेडीज़ ही नोटिस कर पाती हैं एंड बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वॉशरूम तो यूज़ करते ही हैं। तो आपके घर की लेडीज़ को सीधा मतलब उनके घर पे जाके बीच में बोलना है कि वॉशरूम कहाँ पे है? मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। एंड वॉशरूम में जाएँगे और आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी सफाई रखते हैं। एंड दूसरा एक जो बहाना है, जो तरीका है, वो है किचन देखने का। देखो किचन एंड बाथरूम में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि कमरों में देखो ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूम्स में तो क्या है ना कि आपने दिन में एक बार आपके घर पे झाड़ू-पोछा लग गया या डेली भी नहीं लगा तो भी वो साफ दिखता है। एंड आप अच्छे फर्नीचर से, अपने अच्छे डेकोर से उसको मतलब लाइक जो गंदगी है घर की वो हाइड कर सकते हो। बट किचन एंड वॉशरूम ये 2 जगह ऐसी है जहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है और पानी का काम होता है। तो ये दोनों जगह जो है वो इंटेंसिव सफाई माँगती है। तो जिनका वॉशरूम और किचन बहुत साफ है तो समझ लो वो सफाई वाले लोग हैं और जो साफ-सुथरे नहीं हैं, उनका घर तो आपको साफ-सुथरा दिखेगा कमरे, बट इन दोनों में गंदगी दिखेगी। तो जैसे आपके घर की लेडीज़ हैं वो वॉशरूम में जाके चेक कर सकती हैं कि वॉशरूम कैसा है। बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेडीज़ को पता होता है कैसे चेक करना है। एंड सिमिलरली जैसे किचन की बात करूँ, तो जैसे आप उनके घर पे गए, तो वो कुछ ना कुछ आपको सर्व तो करेंगे। तो आपके घर की लेडीज़ क्या बोलेंगी कि हेलो मिसेस शर्मा, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है? ऐसे बोल के किचन में जाना है एंड बस 2 नज़र आपको देखना है किचन को, पता चल जाएगा। एक तो आप सिंक की तरफ देख लो, सिंक कैसा है और उनकी टैप्स कैसी हैं, इससे पता चल जाता है। वैसे तो सिंक के नीचे वाला जो एरिया है, जहाँ पे वो ड्रेन पाइप है और वो जो ड्रेन जाली होती है, वो एरिया जनरली लोगों का बहुत गंदा रहता है, जो सफाई नहीं रखते। बट खैर उसके आगे वो लाइक डोर रहता है, कवर रहता है, तो आप वो तो खोल नहीं सकते एंड रेफ्रिजरेटर भी आप खोल नहीं सकते। एंड दूसरा है रेफ्रिजरेटर का टॉप। फ्रिज के टॉप पे अगर आप हाथ लगाओगे ना, अगर धूल-मिट्टी है, तो समझ जाओ कि सफाई वाले लोग नहीं हैं। फ्रिज तो आप खोल वैसे भी नहीं सकते, ठीक है? तो ये आपको देखना है और थोड़ा पता वैसे भी चल जाता है कि सामने वाले के लाइक किस तरह से रहते हैं, क्या पहनावा है। लड़के के नेल्स देख लो, लड़की के नेल्स देख लो, तो कुछ चीज़ें देख के पता चल जाता है कि साफ-सफाई वाले लोग हैं या नहीं। एंड ऐसे ही मैं बात करूँ खर्चे पानी की, एक फैमिली ऐसी है जो बहुत स्पेंडथ्रिफ्ट है एंड दूसरी है जो बहुत माइज़र है, तो ये शादियाँ साथ में नहीं चल सकती क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे और उनकी वजह से झगड़े होते हैं, ठीक है? तो ये आपको देखना है। फिर चौथी चीज़ है कि सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लड़की का भाई एंड लड़के का भाई क्या कर रहा है। इस केस में भी ऐसा ही था, लड़की का भाई जो है वो उम्र में उससे बड़ा था, तो जब लड़की की शादी हुई होगी तो वो 24-25 की तो होगी, तो लड़का उससे बड़ा था, यानी वर्किंग एज ग्रुप में तो था, बट वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसमें तो खैर उसने लूट ही लिया अपने ब्रदर इन लॉ को, जो ये लड़की का भाई है। हर केस में ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल अवॉइड ही करो ऐसे केसेस को। सिमिलरली आप देखो लड़का जो है उसका भाई क्या कर रहा है। अगर उसका भाई वर्किंग एज ग्रुप में है एंड वो पैसे नहीं कमा रहा, कुछ नौकरी नहीं कर रहा, तो ये एक अच्छा रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो जो लड़का है
वो इस लड़के पे जिसको आप कंसिडर कर रहे हो शादी के लिए, वो इस पे लटक सकता है। अब देखो, अगर स्टूडेंट है 20-22 साल का है तब बात अलग है, या जैसे पहले जॉब की है बट करियर ग्रोथ के लिए उसने जॉब छोड़ के कोई कोर्स कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। बट अदरवाइज़ अगर वो पैसे नहीं कमा रहा है और वो 25-26 साल का है, 25-30 साल का है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट इसकी वजह से आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इस पे एक अलग वीडियो भी आएगा सिबलिंग्स के ऊपर। एंड ऐसे ही आप सिस्टर को भी देख सकते हो कि लड़के की बहन स्पेशली अगर डिवोर्सी है या विडो है या अनएम्प्लॉयड है या जॉब करती भी है और उसके भाई के साथ रहती है, थोड़ा आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। उस पे एक सेपरेट वीडियो आएगा, खैर अभी डिटेल में नहीं जाएँगे। क्योंकि देखो ये इम्पोर्टेंट है, किसी का भाई क्या कर रहा है उससे पता चलता है कि वो फैमिली कैसी है। मतलब लड़का बड़ा हो गया है, वो कुछ पैसे नहीं कमा रहा, तो ये एक खराब इंप्रेशन पड़ता है। उससे पता चलता है कि पेरेंट्स बड़े लीनिएंट हैं, ठीक नहीं है वो। फिर हम बात करते हैं शादी में इंटरेस्ट दिखा रहा है कि या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने कहा, अतुल सुभाष ने, कि लड़की ने शादी के बाद मुझे बताया कि मेरा तो शादी करने का मन ही नहीं था। ठीक है, ये आपको देखना है कि सामने वाला जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं, वो इसलिए शादी कर रहे हैं। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। देखो, मैं रिलेशनशिप के बारे में हमेशा कहती हूँ कि आप पहले एक जॉब लो, फिर शादी के पर्पज से डेट करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिलेशनशिप के बहुत अगेंस्ट हूँ या मैं ऐसी कंजर्वेटिव हूँ, ऐसा नहीं है। बट ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में पढ़ के मतलब चीज़ें गड़बड़ करते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है कि जो लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो उनका क्या है ना, वो अपने आप को इमोशनली एंड फिजिकली पूरा ड्रेन आउट कर चुके हैं। मतलब सारे इमोशंस जो है उन्होंने अपनी पास्ट रिलेशनशिप में लगा दी हैं, इन्वेस्ट कर दी हैं। अब शादी करने के लिए उनके पास कुछ इमोशन नहीं बचते। शादी वो कर रहे हैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कि पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं रह सकते, या फिजिकल नीड्स के लिए या फाइनेंशियल नीड्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो पहले बहुत रिलेशनशिप में रह चुका है, वो शादी में इमोशनली उतना इन्वेस्ट नहीं करेगा एंड उसके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो एंथुसियाज्म नहीं दिखेगा शादी को लेके। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ऐसे होते हैं। कुछ लोग जैसे लाइक ओवरकम कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, वो एक अलग केस है। ठीक है, बट अगर आपको साफ-साफ दिख रहा है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आप बात कर रहे हो, वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा, आप हमेशा फ़ोन करते हो, वो सामने वाला कहता है कि चलो अब मैं रखती हूँ या रखता हूँ, ठीक है? अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, आप मैसेजेस कर रहे हो, टाइम पे रिप्लाई नहीं कर रहा, बहुत देर देर तक रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और ऐसे पर्सन से आप शादी मत करो, ठीक है? फिर 6 पॉइंट है, आपको क्या करना है, लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, ये जानने के लिए आप उनके पेरेंट को देख लो। जैसे अगर मैं लड़के की बात करूँ, अगर लड़के के फादर आपको लग रहा है कि अपनी वाइफ को बड़ा दबा के रखते हैं, जब आप मिलोगे आपको वो दिख जाएगा। लड़कियों को बोल रही हूँ ये। लड़के की मदर जो है बड़ी डरी सहमी सी है, बहुत कम बोल रही है, चुप-चुप रहती है, और पिता जो हैं ज़्यादा बोल रहे हैं और आपको दिख रहा है कि थोड़े गुस्से वाले हैं या अग्रेसिव हैं। तो समझ जाओ कि उसके फादर जो हैं, उसकी मदर को डोमिनेट करते हैं और ये जो लड़का है, ये भी आपको मोस्ट प्रोबेबली डोमिनेट ही करेगा। क्योंकि ये ट्रेट्स जो हैं, वो बच्चा घर से ही सीखता है। जिस लड़के के फादर डोमिनेटिंग है, जैसे ये दिखते हैं ना सोशल मीडिया पे, सख्त लौंडे जो हमेशा लड़कियों को उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं। तो ये वही हैं, इनके घर पे भी यही सीन है कि इनके फादर भी हमेशा लेडीज़ को उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं, इनकी मदर को भी उल्टा-सीधा बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक रेड फ्लैग है। वैसे ही अगर मैं लड़की की बात करूँ, तो लड़की की मदर, जैसे आप मिलने जाते हो, अगर आप देखते हो कि लड़की की मदर बहुत ज़्यादा बोल रही है, एक तो होता है किसी-किसी का नेचर होता है ज़्यादा बोलने का, वो एक अलग केस है। कोई लेडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बोलती हैं या कोई जेंट्स जो हैं ज़्यादा बोलते हैं। बट अगर आपको दिख रहा है कि वो लेडी ही सारी टर्म्स डिक्टेट कर रही है और उस लड़की के फादर जो हैं वो कुछ बोलते ही नहीं, चुप-चुप से रहते हैं, तो समझ जाओ कि वो लड़की की मदर जो है वो डोमिनेट करती है उसके फादर को एंड वो शायद अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट भी नहीं करती। तो अगर कोई लड़की की माँ अपने फादर को, उसके फादर को रिस्पेक्ट नहीं करती, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो लड़की है वो भी अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ये चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसे एंगेजमेंट दिखा रही है लड़की की मदर, हर कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, तो मान के चलो कि शादी के बाद भी वो इंटरफेयर करेगी। और ये चीज़ मैं लड़के की मदर के बारे में भी बोलूँगी। अगर वो भी ऐसा बहुत ज़्यादा कर रही है, तो वो भी डोमिनेट कर सकती है। देखो, आइडियल शादी वो है जिसमें लड़का-लड़की ना आपस में सारी चीज़ें डिस्कस करें और अपने हिसाब से चीज़ों को करें। सारे डिसीजन अपने हिसाब से लें, कहाँ पे रहना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, ये लोग आपस में डिसाइड करें। जहाँ फैमिलीज़ का इंटरफेरेंस आता है ना, वहाँ पे गड़बड़ होती है। इनफैक्ट इंडिया में अगर हम देखें तो डिवोर्सेस का जो नंबर 1 रीज़न है, वो क्या है? इन-लॉज़। इन-लॉज़ का जो इंटरफेरेंस है शादी में, वो कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को छोड़ते ही नहीं। मतलब शादी हो गई है, बच्चा बड़ा हो गया है, फिर भी उनको कंट्रोल करना है।
अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप शादी क्यों कर रहे हो, और अगर शादी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो मैच्योर हो चुका है, वो अपने डिसीजंस और अपनी जो गृहस्थी है अपने हिसाब से चला सकता है। अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी सपोर्ट की तो वो आपको बोल देगा, बट अननेसेसरीली उनके बीच में पड़ना ये बहुत गलत चीज़ है। एंड ये बहुत कॉमन है इंडिया में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो स्पेशली, ठीक है। तो ये 6 रेड फ्लैग्स मैंने बताए हैं, आप इनको कंसिडर करना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।